हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन, कि मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, और मैट्रिक्स के डेफिनेशन को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला जो टाइप है जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स से समझ में आ रहा है रो, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होंगे, कॉलम चाहे जितने हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसके पास पहले क्या लिखते हैं, रो। तो इसके पास कितने रो है, 1। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसके पास 4 कॉलम है। मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4। तो जिस भी मैट्रिक्स में सिंगल रो होंगे, कॉलम चाहे जितने हो, उन सारे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 7। मीन्स नंबर ऑफ रो यहाँ पे भी कितने, सिर्फ 1 है। मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये भी क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स से याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में सिंगल रो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1 क्रॉस n होगा, मीन्स n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट रो कितने होंगे, 1। ठीक इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। सेकेंड टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2। तो यहाँ पे कॉलम तो 1 है, बट यहाँ पे रो कितने, 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 1 है, लेकिन रो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। मीन्स यहाँ पे 4 रो है और कॉलम 1। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस, तो कॉलम रो कितने, 4 क्रॉस 1। मीन्स यहाँ पे हर बार मैट्रिक्स के कॉलम सिंगल है और रो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 होगा। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम तो 1 होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं, m। मीन्स m कोई भी नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4, बट कॉलम कितने होंगे, 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो और कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स से पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, थर्ड एग्जांपल, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम नहीं होते। जैसे 1 2 3 6 8 9। ये एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है, यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 2 क्रॉस 3, क्योंकि नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम कितने यहाँ पे, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब यहां पे 2 इज नॉट इज इक्वल टू 3। मीन्स नंबर ऑफ रो इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके अपोजिट साइड सेम होंगे। तो यहां पे भी 2 रो है, यहां से भी देखेंगे 2 रो, कॉलम यहां से काउंट करें, यहां से काउंट करें, कॉलम सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिनका रो और कॉलम सेम नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4।
मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सपोज यहाँ पे 1 एंट्री ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, ऐसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ले सकते हैं, 1 0 1 2 1 0 1 3 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे इन जनरल एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 1 2 3 सॉल्व अप टू, सपोज यहाँ पे कुछ n एलिमेंट है, ऐसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n। मीन्स यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो कितने होंगे, R1 से लेके सॉल्व अप टू Rn, और यहाँ पे C1 से लेके कॉलम में कितने होंगे, n। मीन्स n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n। मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा जीरो मैट्रिक्स। किसे कहते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, जब सारे एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अरे सारे एलिमेंट जीरो होंगे किसी भी मैट्रिक्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स है। तो हमारा फिफ्थ टाइप है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। ये एक रो मैट्रिक्स है, रो में भी जीरो मैट्रिक्स हो गया, 0 0 0 0 0। ये एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो लेकिन सारे एंट्री कितने हैं 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को भी जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो किसी भी n क्रॉस m मैट्रिक्स को जब उसके सारे एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो। मीन्स जब उसके सारे एंट्री जीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल किसे कहते हैं। डायगोनल मीन्स जब उसके नंबर ऑफ रो, उस एलिमेंट का जिसका रो कॉलम सेम होता है, उस एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एंट्री तो नॉन जीरो और बाकी सारे एंट्री जीरो। मीन्स जैसे यहां पे 1 2 3, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर लेंगे मैट्रिक्स का, तो जो डायगोनल होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन बाकी सारे एंट्री जीरो, सॉरी नॉन जीरो नहीं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ने के बाद बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल पे चाहे जो भी हो। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर इसको इन जनरल देखें तो a I j इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इज इक्वल टू j। सिर्फ इतना कंडीशन, डायगोनल पे जीरो हो सेम हो उससे मतलब नहीं, लेकिन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। तो अगर इसका कंडीशन देखेंगे, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। मीन्स वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, और ये कंडीशन तब होता है जब वो डायगोनल पे एलिमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो ये एंट्री क्या होगा 1 1, ये एंट्री है 2 2 और ये एंट्री है 3 3। ये सारे एलिमेंट छोड़ने के बाद सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे 0 1 2 3। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल को हटा दो। जैसे यहां पे डायगोनल को अगर कैंसिल कर देंगे तो यहां पे नॉन जीरो आ रहा है, मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे 0 0 1 0 2 0 0 0 0। तो डायगोनल को हटा दो, डायगोनल के ऊपर जीरो, डायगोनल के नीचे जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल पे जीरो हो या नॉन जीरो हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायगोनल के बाहर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में दो कंडीशन है कि ए आई जे 0 होगा जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, मीन्स डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, ये कंडीशन क्या कहती है कि डायगोनल के एलिमेंट को नहीं लेना, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0, और डायगोनल पे एक कंडीशन दे दिया है कि उसकी वैल्यू सेम होगी। यहां पे ए जब आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी, मीन्स यहां पे ये एक कोई भी नंबर होगा, एनी रियल नंबर, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पे सब डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी वैलिड होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या फिर कोई भी सिंपल नंबर, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट, तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0, लेकिन डायगोनल पे सेम एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3, 0, चाहे कोई भी नंबर हो, बट सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 लिख दो, और डायगोनल पे सेम एलिमेंट या तो 0 0 लिख दो, या फिर 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को जब डायगोनल पे सेम एलिमेंट होंगे, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 3 या कोई भी नंबर, या फिर यहाँ पे आई लिख दो, ठीक है, आई 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 कॉम्प्लेक्स नंबर है बट फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल पे सेम एलिमेंट और डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज बहुत होने वाला है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स के अंदर। तो आइडेंटिटी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ए आई जे, इसकी वैल्यू 1 होगी कब, डायगोनल एलिमेंट है, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी, मीन्स डायगोनल एलिमेंट 1 और डायगोनल के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे। तो ये हमारा कंडीशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, हाँ, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, ये सारे मैट्रिक्स किसके एग्जांपल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल पे 1, तो यहां पे तो एक ही एंट्री है, मीन्स A11, तो यहां पे 1। 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी बनाएंगे तो डायगोनल पे क्या रखना है, 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। ऐसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, डायगोनल पे 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 8 टाइप्स के मैट्रिक्स जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, मीन्स एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, और वो डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के जो बचे हुए मैट्रिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।